Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the next chapter from the book An Alien Hand, okay, and the chapter's name is Chandni. Okay, so this is a very interesting chapter. It's about a goat named Chandni. ठीक है, let's start the chapter with summary. Okay, Abu Khan was an old man who lived alone in Almora. He kept some pet goats to keep him company. So we have a man named Abu Khan, ठीक है, and he keeps goats as his pets. और वो कहाँ रहता है? अल्मोड़ा में, ठीक है, और उसके पास बहुत सारी पेट्स है. क्यों? क्योंकि उसको वो कंपनी रखती है, ठीक है, उसको एक कंपेनियनशिप चाहिए होती है, तो गोट्स अपने पेट की तरह रखता है. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज गोट्स एंड गेव देम फनी नेम्स लाइक कलवा, मूंगिया और गुजरी. दो अबू खान लव्ड हिज पेट्स एंड टुक गुड केयर ऑफ देम, हिज गोट्स लेफ्ट हिम वन बाय वन. ओके, तो वो अपनी जो गोट्स हैं जो उसके साथ रहती हैं उनको काफ़ी फनी नाम देता है, बिकॉज that is a source of entertainment for him, right? So he gives them names like Gujri, Mungia या Kalwa, ठीक है, all of these very desi names we know, like in villages we name our pets or we name even kids like that, right? तो इस तरीके से नाम रखता है और वो उनको बहुत प्यार से रखता है, ठीक है, बट फिर भी धीरे धीरे क्या होता है, उसकी सारी गोट्स जो होती है वो उसको छोड़ के चली जाती है एक एक करके. Despite the good food and comfort at Abu Khan's place, the goats escaped to the hills for फ्रीडम, ठीक है. ऑल्दो वो उनको डोमेस्टिकेटेड लाइफ में अच्छे से खाना देता है, अच्छे से प्यार से रखता है, पर फिर भी वो फ्रीडम के लिए, राइट, वो फ्री होने के लिए हिल्स की तरफ चली जाती है उसको छोड़ के. इन द हिल्स दे एंजॉयड देयर फ्रीडम ब्रीफली अंटिल बीइंग ईटन बाय द वुल्फ. सो व्हाट हैपेंस इज, जब वो हिल्स में चले जाते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, राइट, तो फ्रीडम के लिए चले तो जाते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू सेव देमसेल्व्स और हाउ टू सर्वाइव इन जंगल्स, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है कि एक वुल्फ जो होता है वो उनको खा जाता है एक एक करके. When all his goats had abandoned him, Abu Khan grew very sad. उसकी सबके सब गोट्स एक एक करके उसको छोड़ के चली गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था. He then brought home a new white goat and called her चांदनी. तो अब हमारे टाइटल वाले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है. एक चांदनी है जो कि एक छोटी सी गोट है, वाइट कलर की एकदम, और वो उसको ये नाम देता है. ही नेम्स हर चांदनी, ठीक है. चांदनी वॉज अ यंग गोट विद ब्यूटिफुल हॉर्न्स एंड रेड आईज. द गोट लिसन टू अबू खान स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड द टू एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी. तो अब वो बहुत ही सुंदर सी गोट है एक, ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर की, उसके हॉर्न्स है एकदम शार्प से, और उसकी रेड कलर की आईज है, ठीक है, और वो उसकी कहानी को अबू खान जिस तरीके से उससे बातें करता है वो बहुत इंटरेस्ट से सुनती है, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी एंजॉय करते हैं. बट टाइड बाय अ रोप, चांदनी ऑल्सो ग्रू सैड इन कैप्टिविटी, ठीक है. अब सेम थिंग हैपन्स विद चांदनी इज वेल, राइट, द सेम थिंग दैट हैपेंड विद अदर गोट्स. वो भी कैप्टिविटी में रहते हुए, क्यों? क्योंकि वो उसको एक रोप से गले में बांध के और एक तरीके से खूंटे पे बांध के रखता है, ऑब्वियसली, राइट. तो वो जो एक एनिमल है वो फ्रीडम चाहता है, ऑफकोर्स, करेक्ट. सो चांदनी भी अब थोड़ी सी बोर हो गई है. शी स्टॉप्ड ईटिंग द फ्रेश फूड दैट अबू खान ऑफर्ड. शी स्टॉप्स eating anything that Abu Khan offers her, even though the food is fresh. She too longed for the lush green hills. उसको भी चाहिए कि वो हिल्स में जाके एकदम हरियाली में, नेचर में जाके रहे, फ्रीडम में. चांदनी expressed her desire to leave, but Abu Khan was disheartened. He warned her about the dangers in the hills and moved her to a smaller hut to make sure that she would not escape. नाउ व्हाट हैपन्स इज, चांदनी जो है वो अपनी डिज़ायर बोलती है, एक्सप्रेस करती है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी फ्री होना है. बट अबू खान इज डिसहार्टेंड, मतलब कि ही इज़ ही फील्स क्वाइट डिजेक्टेड, उसको बुरा लगता है, और उसको वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर्स है अगर तुम बाहर चली जाओगी, हिल्स में रहने चली जाओगी तो, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद द प्रीवियस गोट्स, अ वुल्फ एट देम, राइट. सो वो उसे बताता है कि वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, एंड टू मेक श्योर दैट शी डज नॉट एस्केप, कि वो भाग नहीं जाए, वो उसको एक छोटी वाली हट में कैद कर देता है, ठीक है. बट द यंग वाइट गोट एस्केप्ड द हिल्स. शी वॉज डिटर्मिन्ड टू हैव हर फ्रीडम बिकॉज चांदनी वैल्यूड हर फ्रीडम. शी रिफ्यूज्ड द ऑफर of a herd of goats to be part of their group. She delighted in the green grass and fresh air in the hills until she came face to face with the wolf. ठीक है, अब क्या होता है, वो भी भग जाती है. ऑफ कोर्स, लाइक एनी एनिमल, वो इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकती, वो फ्रीडम का जो अल्योर है उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती है, वो भाग जाती है वहाँ से, ठीक है. वहाँ पे वो जाती है, अब वो उसको एक हर्ड मिलता है. हर्ड क्या होता है,
गोट्स का एक पैक है, एक ग्रुप है पूरा, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं, वो उसको ऑफर करते हैं कि यू कैन स्टे विद अस, तुम हमारे साथ चल लो, बट शी वांट्स टू बी फ्री एंड ऑन हर ओन, ठीक है। इसलिए वो उनका ऑफर भी रिफ्यूज कर देती है, वो अकेली ही आगे बढ़ जाती है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, शी ऑल्सो comes face to face with the wolf that ate all the other goats before her, ठीक है। Now though Chandni was young and healthy, she wasn't as powerful as the wolf. She nevertheless resolved to fight for her freedom. The two animals fought throughout the night, but the morning in the hills saw Chandni lying on the ground with her white body soaked in blood. Though the wolf had defeated the young goat, a wise old bird declared Chandni the winner because she had fought with courage for her freedom. So what happened? We can see how brave Chandni is and how much she wanted to be free and how much she wanted to escape. She fought the wolf all night. She did not give up, right? Wolf एक carnivorous animal होता है, वो कभी भी किसी गोट को या किसी को भी पकड़ लेता है, तो it's quite easy for them to, you know, like kill them. Chandni struggled a lot, okay? उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसने पूरी इच्छा से पूरा अपना दम लगा दिया उसको फाइट करने में, और उसका रिजल्ट तो यही निकला कि चांदनी डाइड, राइट। द मॉर्निंग सॉ हर वाइट बॉडी सोक्ड इन ब्लड, ठीक है। सुबह सुबह देखा जाता है कि वो उसकी जो वाइट बॉडी है, जो प्योर सी एक बॉडी है उसकी, वो ब्लड से बिल्कुल सोक्ड है, मतलब कि उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बह चुका है, एंड शी इज़ डेड, ठीक है। दो द वुल्फ हैड डिफीटेड द यंग गोट, ठीक है, भले ही वुल्फ ने उसको डिफीट कर दिया था, स्टिल एन ओल्ड बर्ड, एक बर्ड है वाइज सा, वहाँ पे उसने क्या डिक्लेयर किया है, चांदनी को ही विनर डिक्लेयर किया है उस फाइट का। क्यों? क्योंकि शी फॉट विद करेज फॉर हर फ्रीडम, बिकॉज शी फॉट विद करेज, शी डिड नॉट गिव अप जस्ट बाय सीइंग द वुल्फ, ओके। So that is the conclusion of the story. Let's look at some word meanings. Insane means mentally ill. Disposition is the particular personality that someone has, right? When we first come across someone, the first impression that they have on us is their disposition, okay? Adore means to love and admire someone. Anguish is anger and mental pain, ठीक है। Obstinate is refusing to change your opinion. Ferocious हमने काफ़ी बार सुना है. Ferocious is like, you know, how somebody gets when they are trying to fight with violence and with anger, right? That is very aggressive, ठीक है. Then treacherous is dangerous and intended to harm you. Treacherous क्या होता है? The wild, right? The jungle is treacherous. So, you know, when something is so filled with dangers, it's called treacherous, okay? Let's look at some question answers. So, question 1 is, why did the wise old bird say Chandni is the winner? ठीक है, wise old bird ने चांदनी को क्यों winner declare किया है? The wise old bird said Chandni is the winner because she faced her fear like a warrior. She did not stay chained just to be alive. On the contrary, she fought for her freedom. She did not lose her freedom. Right? She did not lose her freedom in the end. Right? She fought with all her might to get her freedom. Death is an open field is better than life in a small hut. Chandni said to herself. Was it the right decision? Give reasons for your answer. Okay, so this is a statement by Chandni. Death is an open field is better than life in a small hut. एक खुले फील्ड में फ्रीडम के साथ मरना बेटर है बजाय कि एक छोटी सी कैद की जगह में जिंदगी भर जीने की बजाय. Do you agree with that sentence? Do you agree with that statement? Death in an open field is better than life in a small hut, Chandni said to herself. Although it was a tough and brave decision, I think that one's own life should not be the cost one pays for one's own freedom. Chandni could have listened to Abu Khan and stayed with him happily. So there, you know, everybody's opinion is going to differ on this particular thing, right? Some might say that freedom is more important. Some might say that above all, surviving is the most important thing, right? This differs from person to person. Freedom is life. Discuss this with reference to Chandni and I want something in a cage, right? The last chapter that we did from this book, I want something in a cage, was also about the concept of freedom, right? The prisoner, the ex-prisoner came, bought some birds from the pet shop and then freed those birds, right? So that was also, you know, tackling the same concept. So what do you think? Freedom is life. Is it that important for human life? Freedom is life. In the lesson, I want something in a cage, the strange man frees 2 doves from the cage. They were set free to enjoy freedom. The strange man who had spent 10 years in jail knew the value of freedom. In the chapter Chandni 2, the struggle is for Chandni, the goat's freedom, but it is at the cost of her
own life. ठीक है, चांदनी को freedom चाहिए, but because she is the type of animal that can be, hunted quite easily, but still, being alive, it longs for freedom, right? Everybody in this world wants to be free or wants to have their own say in their own life, right? So this is the concept that both of these chapters deal with. In the previous chapter, I Want Something in a Cage, the strange man who was a prisoner quite some time ago knew what freedom actually meant because he had spent his life in prison. That is the opposite of freedom, right? So he understood what the birds were feeling, what all the pets in that pet shop felt. So he wanted to free those birds, and that's why he did that. Now, this is another aspect of freedom that we see in the current chapter, that is चांदनी, right? इस chapter में क्या होता है, हमें बता तो रखा है how important freedom is and how alluring it is, correct? But then sometimes we have to pay a price for it, and it is up to the person himself or herself to decide whether that price is worth it or not, whether that freedom is worth it or not, right? So this was a very interesting chapter, very thought-provoking concept that it, puts forth, and I hope you understood and I hope you learned something from both of these chapters, and maybe it furthers your understanding of the concept of freedom itself and how important but also sometimes how hard to achieve it is, right? This was a very nice chapter. I hope you learned something from it, and that was all from me. I'll see you in the next lecture. Until then, goodbye.